धाबड़धोड़ पीटा पीट ऐसा नहीं करना है। ठीक, भारतीय संविधान को समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक गेम, ठीक है, क्रिकेट आजकल प्रचलित है, हर कोई क्रिकेट खेलना पसंद करता है। क्रिकेट खेलना पसंद करता है तो उसमें कुछ रूल नियम होता है। जैसे कि अगर क्रिकेट स्टार्ट होता है तो एक गोल घेरा बना दिया जाता है, ठीक है, बाउंड्री कर दिया जाता है, उसके बीच में हम लोग को खेलना रहता है और बताया जाता है कि हम लोग बॉल को मारेंगे और बॉल अगर गुड़कते हुए बाउंड्री से क्रॉस कर जाए तो 4 रन मिलेगा आपको, जिसको हम लोग चौका बोलते हैं। ठीक है, अगर वही बॉल अगर नीचे जमीन को बिना टच किए बाउंड्री के उस पार गिरता है तो हम लोग इसको छक्का बोलते हैं, यानी कि 6 रन मिलता है। ठीक है ना। और 6 बॉल में एक ओवर बनाया गया है। इस प्रकार के उसमें बहुत सारा रूल लिखा गया है। ठीक है, मेनली हम 3 रूल का उसका बात किए हैं। ठीक है, कि 6 बॉल में एक ओवर, ठीक है, और बाउंड्री। तो कहने का मतलब है कि उस खेल को खेलने के लिए ये रूल जो अप्लाई होगा वो सारे देश में इसी रूल के आधार पे खेला जाएगा। ऐसा नहीं कि इंडिया और पाकिस्तान में खेल हो रहा है और इंडिया पाकिस्तान में खेल हो रहा है तो इंडिया गया है पाकिस्तान के घर में खेलने, तो पाकिस्तान वाला कहेगा अरे भाई तुम मेरे यहाँ खेलने आए हो तो ऐसा है कि तुम्हारे लिए वही रूल है जो पहले से था, और हमारे लिए क्या है कि 10 बॉल में एक ओवर होगा और मेरा गेंद गुड़क के जाए या ऊपर से जाए, उसमें 6 रन मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है, बल्कि जो नियम है उस नियम के अनुसार ही उस गेम को हम लोग खेल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार किसी देश को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा नियम की जरूरत पड़ता है। ठीक है, और उस नियम को लिखा जाता है किताब में। उस किताब का ही नाम संविधान है। ठीक है, उस संविधान में जो है से सारे नियम कानून लिखे जाते हैं जिसके अंतर्गत आदमी को रह कर अपने कार्य को करना है। मान लीजिए अगर आपके घर में 4 सदस्य हैं, आप हैं, आपके पापा, चाचा, चाची, दादा, दादी, ठीक है, तो आपके पापा भी इनकम करके और आपके चाचा भी इनकम करके आपके पापा जी को, आपके दादाजी को दे दिए। अब क्या है कि दादाजी जो है सब आपके घर को मेंटेन को देख रहे हैं, कहने का मतलब है। तो वहां एक नियम से चल रहा था, लेकिन अगर इसमें दरार देना हो तो क्या हुआ, आपके पापा बोलेगा हम आपके साथ नहीं रहेंगे, हम अलग काम करेंगे, अलग खाएंगे, अलग रहेंगे, तो इस प्रकार टूट जाता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे संविधान के, किसी भी देश में संविधान के बहुत जरूरी था। इसलिए जरूरी था कि उस संविधान के अंतर्गत सभी को अधिकार मिल सके। अब भारत में भी इसके लिए लोगों के अंदर ये एहसास होने लगी, क्योंकि भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बना के रखा था, ये सभी को पता है। तो आजादी लेने से पहले भी भारत में ये बात उठी कि अगर आजादी मिलती है तो किस रूल और नियम के अनुसार ये देश को चलाएंगे। तो इसके लिए सर्वप्रथम भारतीय संविधान सभा तथा संविधान निर्माण की सर्वप्रथम मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक द्वारा की गई। फिर उसके बाद वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से भारत में संविधान सभा के गठन की मांग की, और अंत में जब देश आज़ाद होने वाला था तो अंत में कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के आधार पर नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। लिखना, संविधान को लिखना उतना ही बड़ा समस्या था। ठीक है, जैसे एक घर में मांस खाने वाला, दारू पीने वाला, शाकाहारी और क्या बोलते हैं कुछ पूजा करने वाला बहुत सारे परिवार रहते हों, और उस घर को टूटने भी नहीं देना है और जोड़ के भी रखना है ताकि चारों भाई एक साथ रहे और बिखरे नहीं, और उस घर को चलाने में कितना बड़ा समस्या होगा। ठीक उसी प्रकार समस्या हमारे देश में भी था, क्योंकि हमारे देश, आप सभी जानते हैं, हमारा देश किसी एक धर्म का प्रधान देश नहीं है। यहाँ कोई एक धर्म नहीं है। हमारे देश में चार धर्म का देश है, और यहाँ अनेक, उस धर्म के अंदर भी अनेक प्रकार की जातियां बटी हुई थी, और ये सारी चुनौतियां थी कि आखिर ये देश कैसे चलेगा, क्योंकि इसको भी एक संविधान के रूप में लिखना था, और सभी को संविधान अगर लिखाता है तो सबके लिए समान रूप हो।
जैसे अगर हम बात करें कहानी का, ठीक है, ऐसा नहीं, अगर कहानी का अगर हम बात करें तो एक गांव में एक जमींदार रहता है और वहां का एक किसान, ठीक है। जमींदार के लिए क्या है कि जमींदार तय करता है किसान मजदूरी करेगा और उसको हम इतना रुपया देंगे। तो कहने का मतलब ये नहीं, जमींदार कानून जब लिखाया, संविधान लिखाया, तो उसमें जमींदार तय नहीं करेगा कि हम तुमको इतना देंगे, बल्कि तय करेगा मजदूर कि हम आपके यहाँ काम करेंगे, लेकिन इसके लिए हमको कितना प्राइस होना चाहिए, मेरा कीमत कितना होना चाहिए, मेरा पसीना गएगा, हम अपने सामान का दाम खुद तय करेंगे, बल्कि आप नहीं कीजिएगा। इस प्रकार हर एक छोटे छोटे बातों के इस कहानी के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे चीज है जिसको देख के संविधान में लिखना पड़ा। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स में इस चीज को जानेंगे कि आखिर संविधान को लिखने में कितना समय लगा और संविधान को किसने लिखा और कितने सदस्यों की सहयोग से इस संविधान को लिखा गया और उस संविधान में किसे कितनी हक की बराबरी दी गई।